वंदे मातरम साथियों, अपना चल रहा है क्या आर्टिकल। अपन ने बात कर ली आर्टिकल में ए और एन की। आज अपन बात करेंगे आर्टिकल द और कुछ बातें आर्टिकल जीरो आर्टिकल जिसे बोलते हैं। टॉपिक है आर्टिकल और यूं मान लो कि स्कोरर टॉपिक जिसको अपन बोल सकते हैं कि ये लगभग का एवरेज स्टूडेंट का भी सही चला जाता है ना आर्टिकल्स। पहली बात तो ये कि आज जो अपन पढ़ेंगे वो स्पेशल रूल है किसके इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। सर इसको द कब बोलते हैं और क्या बताया था मैंने, दी। द कब बोलते हैं साहब, द बोलते हैं जब इसके बाद आने वाला वर्ड क्या हो, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। और यदि बाद वाला वर्ड क्या हो, वोवेल हो, तब उसको क्या बोलते हैं, दी। सिंपल सा डिस्कशन। कॉन्सोनेंट हो तब तो द और वोवेल हो तब दी। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। मैंने कह दिया द, आगे बोल दिया एलिफेंट। आपने कहो, आप बोलोगे कि सर आप इसको दी कैसे बोल रहे हो। मैंने कहा साहब दी एलिफेंट होगा। ये कैसे, क्योंकि एलिफेंट का जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो कुछ ऐसा होगा क्या, एलिफेंट। तो मुझे एक बात बताना, आप में से कई ऐसे बोलेंगे कि सर एलिफेंट का तो ये है तो इससे पहले एन आना चाहिए। हाँ एन ही आएगा, लेकिन मान लो मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन एलिफेंट, द एलिफेंट वाज वेरी हंग्री। तो पहले एलिफेंट से पहले आर्टिकल आया है एन और दूसरे एलिफेंट से पहले आर्टिकल आया है क्या, दी। यानी कोई चीज रिपीट हो तो उसके बाद वाला जो नाउन होता है ना, उससे पहले आर्टिकल दी यूज करते हैं या फिर द यूज करते हैं। दे तो कब बोलोगे, जब कॉन्सोनेंट साउंड हो। जैसे मैंने बोल दिया द किंग। आप में से कई ऐसे हैं जैसे जो बोलेंगे कि सर किंग से पहले तो आर्टिकल क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। डैम श्योर ए आएगा साहब, क्योंकि इसका जो साउंड है वो किंग है। की क्या है, व्यंजन ध्वनि। अब ये आप सर दा क्यों यूज कर रहे हो, अरे जब रिपीट हो ना कोई चीज, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, द किंग वाज वेरी पुअर। एक बार एक राजा था, राजा बहुत गरीब था। पहले वाले राजा से पहले आर्टिकल ए आएगा, दूसरे वाले राजा से पहले आर्टिकल द आएगा। यानी एक नंबर पर तो आर्टिकल वही आएगा जबकि 2 नंबर पर द आएगा। यहां भी एलिफेंट की बात चले तो 1 नंबर पे एन आएगा, 2 नंबर पे द आएगा। जो आपका 2 नंबर है उसको बोल सकते हैं क्या, कि यदि रिपीट होना, रिपीट वाले से पहले आर्टिकल द आता है। सिंपल सा डिस्कशन मैंने आपके साथ किया। हम अब इसके यूज पढ़ते हैं अपन कि सर इसके कुछ हमें यूज बताइए। पहला यूज बता रहा हूं, देखो हालांकि इसके काफी यूज हैं, अपन उन्हीं यूज की बात करेंगे जो अपन एग्जाम के अकॉर्डिंग है इंपॉर्टेंट हो। ऐसी चीज जो क्या हो, अद्वितीय, मतलब जो जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो। साहब इस पृथ्वी पे एक सूरज है, एक चांद है, मतलब अद्वितीय, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, जो यूनिक हो। एग्जाम्पल बताइए सर। एग्जाम्पल ये है साहब, मैंने बोल दिया कि एवरीवन क्या, एवरीवन wants to shine like the sun। क्या, like the sun। बोलो फंडा क्लियर हो रहा है क्या। मैं क्या बोल रहा हूं कि इससे जो आपका चीज यूनिक होती है ना, उससे पहले आर्टिकल क्या आता है, द। सन कितने हैं साहब, सन एक ही होता है। अद्वितीय हो, जो चीज एक ही हो, कितनी हो, एक ही हो, उससे पहले आर्टिकल द आएगा। आप में से कई ऐसे बोलेंगे सर आप एक ही हो ना, मोदी एक ही है ना, उससे पहले आर्टिकल दा लगो। साहब नाउन होता है ना, जो नाउन, उससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। मेरे नाम से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, आपके मोदी के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, आपके नाम से पहले भी आर्टिकल नहीं आएगा। बोलो कहानी समझ में आ रही क्या।
ऐसे मत बोल देना कि सर मैं तो इस दुनिया में अकेला ही हूं, मेरे से पहले आर्टिकल दा लगा दो। नहीं, बात तो समझ में आ रही है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? खैर आगे देखना। नेक्स्ट एग्जांपल मैं ये से बोल दूं, क्या मैं बोल दूं ब्लैंक स्पेस मून साइंस इन नाइट। जो आपका चांद है वो रात को साइंस चमकता है, तो इससे पहले आर्टिकल क्या आएगा? द। बोलो फंडा क्लियर हो रहा है क्या? चांद कितने हैं साहब? अद्वितीय है। सन कितने हैं साहब? अद्वितीय है। तो इनसे पहले आर्टिकल द आएगा। पहला रूल मैंने बता दिया आपको कि जो चीज क्या हो एक ही हो। दूसरा रूल यहां लिख रहा हूं। मैंने जैसे ऐसे कह दिया कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि सुपरलेटिव डिग्री। आप में से कई ऐसे भाई हैं जो बोलेंगे कि सर ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? अभी देखना, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पूर्व। जैसे एक एग्जाम्पल देखना और इस बात को क्लियर करना। अच्छा, सुपरलेटिव मतलब जहां ईएसटी दिखे वहां सुपरलेटिव, जहां मोस्ट दिखे वहां सुपरलेटिव। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो बात समझ में आ रही है क्या? मैंने ऐसे बोल दिया, क्या मैंने बोल दिया मोदी इज ब्लैंक स्पेस मोस्ट पावरफुल साहब। मोदी इज ब्लैंक स्पेस मोस्ट पावरफुल पीएम इन वर्ल्ड के अंदर मोदी है वो मोस्ट पावरफुल क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, ये मोस्ट एसटी दिखे है ना, ये जो मोस्ट वर्ड है ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री का है। सुपरलेटिव डिग्री में क्या दिखेगा? एक तो जहां आपको ईएसटी दिखे, क्या दिखे? ईएसटी है आपका, मोस्ट है, ऐसे वर्ड दिखे तो वो डिग्री कौन सी होती है? सुपरलेटिव। बात समझ में आ रही है क्या? एक डिग्री का टॉपिक भी आपको थोड़ा सा मैं कंपैरेटिव कराऊंगा, सिखाऊंगा। यहां देखना, मोस्ट है तो आर्टिकल क्या लगेगा? द। फंडा क्लियर हो रहा है क्या? अरे बोलो ना, बोलो बात समझ में आ रही है क्या? सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल आता है आपका द। आपको मैं एक एग्जांपल बोल के देता हूं। मैंने ऐसे बोल दिया, मुंबई इज वन ऑफ ब्लैंक स्पेस बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। तो आपका बिगेस्ट है, उससे पहले क्या लगाओगे? द। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? नेक्स्ट नाम देखना, नेक्स्ट रूल देखना कि दिशाओं के नाम से पहले मैंने बोल दिया दिशाओं के नाम से पूर्व। दिशाओं के नाम से पहले क्या आर्टिकल आता है जवानों? ये जो आपका न्यूज वर्ड बना है ना, NEWS, ये क्या है? N यानी नॉर्थ, E यानी ईस्ट, W यानी वेस्ट, S यानी साउथ। इससे पहले आर्टिकल क्या आता है? द आता है। न्यूज से एक वर्ड बना है न्यूज पेपर, न्यूज से बना है न्यूज पेपर, और न्यूज पेपर से पहले भी आर्टिकल क्या आता है? द। न्यूज़पेपर के नाम से पहले, न्यूज़पेपर के नाम से पूर्व कौन सा आर्टिकल आता है? द आता है। बोलो फंडा क्लियर हो रहा है क्या? न्यूज जो वर्ड है उससे पहले आर्टिकल आता है द, और न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी आर्टिकल आता है द। ये रूल और ये रूल एक दूसरे के भाई बहन है, जुड़वा भाई बहन। न्यूज से आया है न्यूज पेपर। बोलो फंडा क्लियर हो रहा है क्या? बहुत इजी है और गलत नहीं होना चाहिए। आपका स्कोर यहाँ बढ़ाना है अपन को। कई बार ओके वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग आ जाता है तो वहाँ ग्रामर स्कोर करवा देती है, मैथ्स स्कोर करवा देती है, आपका जीके जीएस स्कोर करवा देता है। ये एग्जाम पास करने का एक छोटा सा मंत्र है। ग्रामर में जो है वो फिक्स है, ग्रामर के रूल लगभग क्या होते हैं? फिक्स है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? अच्छे नोट्स बना लो, इनके इर्द गिर्द ही पेपर घूमेगा, पहले ही बोल रहा हूं। और इससे शानदार कहीं मिले तो मुझे भी बता देना। खैर मैंने ऐसे दे दिया वाइंड्स क्या होती है साहब?
अरे वाइंड्स क्या होती है? हवाएं। वाइंड्स, या फिर मैंने बोल दिया वाइंड ऑलवेज, वाइंड ऑलवेज मैंने दे दिया आपको, वाइंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द वेस्ट टू, फ्लो फ्रॉम ब्लैंक स्पेस वेस्ट टू मैंने बोल दिया ब्लैंक स्पेस वापस ईस्ट, वेस्ट टू ब्लैंक स्पेस ईस्ट इन विंटर यानी हवा आपका, विंटर क्या होती है? सर्दी। सर्दी के अंदर हवा है वो वेस्ट टू ईस्ट चलती है। अच्छा, आपको केवल दिशा का नाम पता है, ये वेस्ट पड़ा, ये ईस्ट पड़ा। अभी आपने कहा कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, इनसे पहले आर्टिकल क्या आएगा? द। तो यहाँ लगा दो, क्या आएगा? अरे बोलो क्या आएगा? यहाँ आएगा द, यहाँ भी आएगा द। कहानी समझ में आ रही है क्या? दिशाओं के नाम से पहले कौन सा आर्टिकल लगाते हैं जवानों? द। बात समझ में आ रही है? अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, न्यूज़पेपर के नाम से पूर्व ऐसे न्यूज़पेपर जो फेमस होने चाहिए। ऐसा नहीं है एक न्यूज़पेपर है जो आप घर में ही बना रहे हो और घर वाले ही पढ़ रहे हो, है? ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। न्यूज़पेपर कैसा होना चाहिए? फेमस होना चाहिए आपका। बात समझ आ रही है? अरे मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में तो आ रहा है ना, कि न्यूज़पेपर कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा यूं बोल दे कि पॉपुलर होना चाहिए, लोकप्रिय होना चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? मैंने बोल दिया ब्लैंक स्पेस राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका भाई साहब। आपको बोल दिया ब्लैंक स्पेस हिंदुस्तान टाइम्स। आपके एरिया के अलग अलग हैं, हर एक का न्यूज़पेपर अलग अलग होता है। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, तो इन न्यूज़पेपर के नाम से पहले आर्टिकल क्या आएगा? द। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? अरे ये न्यूज़पेपर है राजस्थान का फेमस न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान का फेमस न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स है, इससे पहले आर्टिकल था, इससे पहले भी आर्टिकल था। न्यूज और न्यूज़पेपर, यहां से न्यूज था, न्यूज से रूल बन गया न्यूज़पेपर। न्यूज और न्यूज़पेपर के पहले आर्टिकल द आता है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? अगला रूल देखो। अगले रूल की बात करूं तो जो भी आपके पवित्र और धार्मिक ग्रंथ पुस्तक इत्यादि होते हैं ना, पवित्र व धार्मिक ग्रंथ पुस्तक, जो पवित्र धार्मिक ग्रंथ पुस्तक होती है ना और काव्य होते हैं, एपिक्स जिसे बोलते हैं, उनसे पहले आर्टिकल द आता है। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि पवित्र वे धार्मिक क्या ग्रंथ, पवित्र वे धार्मिक ग्रंथ पुस्तक, पवित्र वे धार्मिक ग्रंथ पुस्तक और काव्य क्या एपिक्स, और काव्य के नाम से पूर्व, एपिक्स के नाम से पूर्व, काव्य से पूर्व क्या लगाते हैं जवानों? आर्टिकल द। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? एग्जाम्पल करके बताऊं क्या? मैंने बोल दिया आपका बाइबल है, पीबल जिसे बोलते हैं, उससे पहले आर्टिकल क्या आता है? द। रामायण से पहले आर्टिकल क्या आएगा? द। आपकी महाभारत है, आपकी भगवद गीता है, आपका जो भी है क्या पुस्तक होनी चाहिए रिलीजियस, धार्मिक है। आपकी एपिक्स है वो क्या होना चाहिए? होली होना चाहिए, पवित्र होने चाहिए। मतलब जो भी अपने धर्म की रिलीजियस की पुस्तकें है ना, उनसे पहले आर्टिकल लगाएंगे द। मैंने बोल दिया सी हैज रीड ब्लैंक स्पेस, मैंने बोल दिया एक पुस्तक का नाम बोल रहा हूं, बीबल जिसे बाइबल बोलते हैं, उससे पहले आर्टिकल क्या आएगा जवानों? द। बोलो बात समझ में आई क्या? आपकी इससे पहले क्या आएगा? आर्टिकल द। दूसरा देखना, मतलब ये क्या है? पवित्र पुस्तक है, इससे पहले आर्टिकल द। आप बिना सोचे समझे बस रूल ध्यान में रखो कि दूसरा रूल मैंने बोल दिया ब्लैंक स्पेस रामायण। रामायण क्या है? हिंदुओं की है ना पवित्र पुस्तक, ये होगा रामायण इज ए होली बुक। रामायण है एक पवित्र किताब है, तो रामायण से पहले आर्टिकल आएगा क्या? द। बोलो बात समझ में आई क्या? यहाँ बाइबल था, बाइबल जिसे बोलते हैं, उससे पहले आर्टिकल द।
रामायण है ये भी पवित्र है, इससे पहले भी आर्टिकल द। मतलब जो आपकी पुस्तक क्या होनी चाहिए, पवित्र व धार्मिक ग्रंथ पुस्तक और काव्य से पूर्व आर्टिकल आता है द। फंडा क्लियर हो रहा है क्या? मैं बोल रहा हूं अगला रूल जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि किसी को निकनेम बोलते हैं ना, अरे किसी का निकनेम होता है, जैसे किसी को दूसरे नाम से जाना जाता है, तो उसके निकनेम से पहले आर्टिकल द आएगा, या फिर जो आप उसको उपाधि देते हो ना उससे पहले आर्टिकल द आएगा, खुद के नाम से पहले आर्टिकल द नहीं आएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? मैं क्या बोल रहा हूं, किसी के उपनाम से पहले, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि ये जो रूल लिख रहा हूं ये पूछा गया है, रूल है किसी के उपनाम से पहले, किसी के उपनाम, उपनाम बोले तो निकनेम, मतलब जो दूसरा नाम होता है ना किसी का, किसी के उपनाम से पहले। एक एग्जांपल लेना और इस चीज को क्लियर करना। मैं बोल रहा हूं ब्लैंक स्पेस उदयपुर इज, ब्लैंक स्पेस उदयपुर इज ब्लैंक स्पेस कश्मीर ऑफ राजस्थान। ब्लैंक स्पेस राजस्थान की बात है, कश्मीर ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का कश्मीर किसे बोलते हैं, उदयपुर को। तो कश्मीर ऑफ राजस्थान उदयपुर का क्या है, निकनेम या फिर उपनाम। तो कश्मीर ऑफ राजस्थान से पहले आर्टिकल द आएगा, जबकि उदयपुर से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। चीज क्लियर कर लेना, ये पूछा गया एग्जाम्पल है। क्या किसी को आप दूसरा नाम देते हो ना, तो उस बंदे के खुद के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, जबकि आप जो नाम देते हो दूसरा उससे पहले आर्टिकल द आएगा। ये है दा का यूज। और कुछ रूल बता दूं उससे पहले रिवीजन करा दूं। हम पढ़ते हैं आर्टिकल दा, हमने कहा इसको द भी बोलते हैं, इसको आपका दी भी बोलते हैं। दा कब बोलते हैं, जब इसके आगे आने वाली जो ध्वनि है वो कॉन्सोनेंट या फिर व्यंजन ध्वनि हो। जैसे किंग है, किंग में ये क्या है, के व्यंजन है, तो इससे पहले इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे जवानों द। वोवेल जो होती है, जैसे एलिफेंट है, आप कहोगे कि सर एन आता है इससे पहले, अच्छा कोई चीज बार बार रिपीट होती है ना, तो दूसरी रिपीटेड चीज से पहले आर्टिकल द आता है हमेशा ही, चाहे वो व्यंजन ध्वनि हो चाहे सवर्ण ध्वनि। यहाँ मैंने इस चीज को क्लियर कर दिया। मैं एक और बता दूं, मैंने बोल दिया वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम देर वॉज ब्लैंक स्पेस किंग। आगे वापस सेंटेंस को स्टार्ट कर दूं, किंग वॉज वेरी पुअर। तो चीज देखना, रूल ये है, आपने रूल पढ़ लिए कितने, आपने रूल पढ़ लिए 6 रूल पढ़ लिए। 7 का रूल ये है कि चीज क्या हो, रिपीट हो, क्या हो, रिपीट। तो आर्टिकल द लगाना है। कैसे, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ब्लैंक स्पेस। अच्छा यहां तो किंग से पहले, किंग की ध्वनि कैसी है, किंग की ध्वनि व्यंजन है, तो इससे पहले आर्टिकल क्या आएगा, ए। अरे किंग की ध्वनि कैसी है, व्यंजन ध्वनि, तो इससे पहले आर्टिकल क्या आएगा, ए। दूसरा जो किंग है ना वो रिपीट हो रहा है ना ये, तो इससे पहले आर्टिकल आएगा द। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? क्या बोल रहा हूं कि एक बार जैसे कोई भी चीज हो वो दूसरी बार उसी सेंटेंस में रिपीट होना। मैं ऐसे बोल दूं वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज, किंग की जगह मैं ऐसे लिख दूं, क्या यहां चेंज कर रहा हूं, मैंने लिख दिया एलिफेंट। तो एलिफेंट से पहले क्या आएगा जवानों, अरे बोलो एलिफेंट को कैसे प्रोनाउंसिएशन है, ये रहा एलिफेंट का ए, जिनका उच्चारण स्वर ध्वनि से हो, ए आ ई है ना यहां तक, उससे पहले हमेशा ही क्या आता है, एन, तो यहां आएगा एन एलिफेंट। अब जो दूसरा है ना, यहां वापस मान लो एलिफेंट लिख रहे हो, तो दूसरे एलिफेंट से पहले क्या आएगा, आर्टिकल द। बोलो बात समझ में आ रही है क्या मैं क्या कह रहा हूं? एक चीज जो एक बार आ जाए और दूसरी बार वापस आए, तो एक बार तो उसको व्यंजन और स्वर के हिसाब से आर्टिकल सेट कर दो, लेकिन दूसरी बार जो आता है ना उससे पहले आर्टिकल द आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा किसी को आप उसकी पोस्ट से संबोधित करते हो, जैसे मैं ऐसे बोल दूं पोस्ट से, 7 का रूल कि पोस्ट से पूर्व है, पोस्ट से पूर्व है। जैसे
अपन बोलते हैं कि क्या, दी हेडमास्टर, दी हेडमास्टर, या फिर आप बोलते हो क्या द, अच्छा हेडमास्टर का प्रोनाउंसिएशन क्या है, व्यंजन, तो इसे द बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द हेडमास्टर। मैंने बोल दिया द प्रिंसिपल, क्या बोलोगे, द प्रिंसिपल। रूल क्या है जवानों, किसी भी व्यक्ति को आप पोस्ट से संबोधित करते हो, मोदी इज, जैसे अभी देखो मैंने बोला पीएम जो है ना, मोदी इज द मोस्ट पावरफुल, अच्छा मोदी इज ब्लैंक स्पेस, मैं ऐसे बोल रहा हूं, मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया, मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया। तो यहां देखना मोदी से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, जबकि मोदी को आप पीएम बोल रहे हो, उसकी पोस्ट से संबोधित कर रहे हो, तब आर्टिकल क्या आएगा, द। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। पहली बात तो जहां कॉन्सोनेंट जो व्यंजन ध्वनि होती है उसको तो बोलते हैं द, स्वर ध्वनि होती है उसे बोलते हैं दी। अगली रूल की बात करें अपन, जो चीज यूनिक हो, अद्वितीय हो, इस संसार में एक ही हो, उससे पहले आर्टिकल करते हैं, यूज करते हैं द। चंद्रमा है तो आर्टिकल आया द, आपका सन है तो इससे पहले भी आर्टिकल आया द। जो आपका दूसरा रूल अपन ने बात की कि जो चीज सुपरलेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री मतलब जहां ईएसटी और क्या मिले, मोस्ट जैसे वर्ड मिले, उससे पहले आर्टिकल आता है द। मोदी इज द मोस्ट पावरफुल पीएम इन इंडिया, और यदि आप किसी को उसकी पोस्ट से संबोधित करते हो उससे पहले आर्टिकल आता है द, मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया। दिशाओं के नाम से पहले, दिशाएं किस वर्ड से बनी है, न्यूज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। यहां जैसे देखा वाइंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ब्लैंक स्पेस वेस्ट टू ब्लैंक स्पेस ईस्ट। अच्छा सर्दी के अंदर हवा है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर बहती है, फ्लो यानी बहना, तो यहाँ आर्टिकल द, वेस्ट से पहले या ईस्ट से पहले द। अगली बात करें अपन कि न्यूज़पेपर के नाम है ना, जैसे राजस्थान पत्रिका है, हिंदुस्तान टाइम्स है, इनसे पहले भी आर्टिकल द। अगली बात करी अपन ने क्या कि जो धार्मिक ग्रंथ या पुस्तक होते हैं, जैसे आपकी बाइबल है उससे पहले द, रामायण है उससे पहले आर्टिकल द। अगली बात हमने की किसी को उसके उपनाम से या फिर निक नेम से संबोधित कर रहे हो, उदयपुर इज ब्लैंक स्पेस कश्मीर ऑफ राजस्थान, तो उदयपुर से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, जीरो आर्टिकल आएगा, कोई नहीं मतलब क्रॉस, क्रॉस को बोलते हैं जीरो आर्टिकल, ठीक है। जबकि कश्मीर ऑफ राजस्थान है इससे पहले आर्टिकल द आएगा। और रूल अपन सीखते हैं, न्यूज़पेपर के नाम से पहले, सुपरलेटिव डिग्री के नाम से पहले, इन सबको नोट आउट कर लीजिएगा, और आपको और क्वेश्चन करवाए जाएंगे उस टाइम ये रूल काम आएंगे, एक बार इनको नोट करके इनके नोट्स बना लो। आर्टिकल यूज पढ़ रहे हैं अपन आज, द और दी हमने पढ़ा, द और दी है वो इनका साउंड व्यंजन और स्वर पे डिपेंड करता है, कब तो इसको द बोलना है, कब इसको दी बोलना है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। अच्छा आप कहोगे कि सर दा और दी बोलने में क्या फर्क है, मुझे ये बताना ये है ओ एफ, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा जवानों, एक तो ओ एफ है एक ओ डबल एफ है, अपने में से कई भाई ऐसे हैं जो दोनों को बोल रहे हैं ऑफ, जबकि रियलिटी ये है इसको तो बोलते हैं औ और इसको बोलते हैं ऑफ। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। ये प्रोनाउंसिएशन का फंडा है, अपने आप में से कई ऐसे हैं जिनको अच्छा प्रोनाउंसिएशन आता है, स्पोकन भी आती है। खैर अपने को तो एक बार ग्रामर को नोट आउट करना है, ये रूल लिख लो, आगे के रूल अपन आगे और सीखते हैं, देखते हैं कि कुछ रूल और हैं जो एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना आगे। नेक्स्ट यदि अपन बात करें, अपना चल रहा है आर्टिकल में द, आर्टिकल की अपन जब बात कर रहे हैं तो कुछ एग्जांपल और लेते हैं। अब अपन इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, या फिर रूल जो होंगे उनको अलग जिक्र कर लेंगे, इसकी एक्सरसाइज डायरेक्ट ले रहा हूं, है ना। इससे अपन को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। देखना पहला एग्जाम्पल, सीधे रूल वहां डिस्कस कर दूंगा, सीधे एग्जाम्पल ले रहा हूं। She is fond of fill in the blanks with suitable article a, an and the. She is fond of
अच्छा, एक फॉन्ट के साथ ऑफ आता है भाई, फिक्स जो प्रीपोजिशन होता है ना, ये फॉन्ट अपने साथ ऑफ लेता है। सी इज फॉन्ड ऑफ वियरिंग। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल के अपन अब ना एग्जांपल करके अपने जितने भी रूल है उन सबको एक साथ क्लियर कर लेते हैं, और जो बचे हुए रूल है उनके साथ पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात है, सी इज फॉन्ड ऑफ वियरिंग ब्लैंक स्पेस। मैंने दे दिया आपको क्या, यहां दे दी फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको, और यूज करना है सुटेबल आर्टिकल ए एन और द। अच्छा, गोल्ड क्या है जवानों, गोल्ड क्या है? आप कहोगे कि सर गोल्ड सोना है, ये तो सबको ही पता है। आपको बताना क्या है कि ये अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल। आपका वाटर है, आपका ऑयल है, अनकाउंटेबल जो होता है उससे पहले आपको आर्टिकल क्या लगाना है? कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, जिसको आप नो आर्टिकल बोलते हो। अच्छा, यहां क्या आएगा? जीरो आर्टिकल या फिर नो आर्टिकल। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? दूसरा एग्जांपल, अब मैं कह रहा हूं कि गोल्ड अनकाउंटेबल है, उससे पहले आर्टिकल लगेगा नो, जीरो आर्टिकल जिसे बोलता है। यहां के भी चल रही है, काम की बातें लिख लेना। दूसरा रूल एग्जांपल देखना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने ऐसे कह दिया सी इज फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। फॉन्ड के साथ आपका फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आता है, इसका मतलब होता है शौकीन होना। क्या? वह सोना पहनने की शौकीन है। अगला है, सी इज फॉन्ड ऑफ, सी इज फॉन्ड ऑफ वियरिंग, शी इज फॉन्ड ऑफ वियरिंग ब्लैंक स्पेस गोल्ड ऑफ। क्या? अब मैं फर्म का नाम दे दूं, जिसे मैंने बोल दिया आपका वहां पे एस के ज्वेलरीज, एस के ज्वेलरी। अच्छा, आपने कभी कहा कि सर गोल्ड अनकाउंटेबल है, वो उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा, जीरो आर्टिकल। अब नोट लगा लो। क्या लगा लो? नोट। कितने का नोट लगाओगे भाई? नोट मतलब स्पेशल नोट, वो वाला नोट नहीं जो आप सोच रहे हो। कि यदि आपको मिले ऑफ, अनकाउंटेबल नाउन मिल गया जैसे गोल्ड, अनकाउंटेबल नाउन मिल गया, उसके बाद मिल गया ऑफ, और आगे मिल रहा है क्या? किसी फ्रॉम का नाम। क्या मिल रहा है? किसी फ्रॉम का नाम। तो अब ध्यान रखना, अब इस गोल्ड से पहले आर्टिकल लगेगा। क्या लगेगा? आर्टिकल लगेगा। और कौन सा आर्टिकल लगेगा? द। देख लेना, गोल्ड एक अनकाउंटेबल है, फिर उससे पहले आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन यदि गोल्ड के आगे ऑफ हो और ऑफ के बाद में किसी फ्रॉम का नाम या फिर किसी जगह का नाम हो, प्लेस का नाम, बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तो ऐसी कंडीशन में उसके आगे आर्टिकल आता है द। ये आपका के भी नोट कर लेना। देख लेना, ये है सी इज फॉन्ड ऑफ वियरिंग ब्लैंक स्पेस गोल्ड था, इस गोल्ड से पहले कोई आर्टिकल नहीं आया। सी इज फॉन्ड ऑफ वियरिंग ब्लैंक स्पेस गोल्ड ऑफ एस के ज्वेलरी। एस के ज्वेलरी क्या है? फ्रॉम है, कोई बड़ी फ्रॉम है। तो अब इस गोल्ड से पहले आर्टिकल क्या आएगा? द। दोनों एग्जांपल से चीज क्लियर हो रही है क्या? नेक्स्ट एग्जांपल देखना, मैं बोल रहा हूं कि ये स्पेशल टाइप की एक्सरसाइज है, इसमें रूल है वो क्वेश्चन से ही क्लियर करेंगे साथ साथ में, आप लिखते जाओ। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? अगला है, मैं ऐसे बोल दूं ब्लैंक स्पेस फिलीपींस। क्या बोल रहा हूं? ब्लैंक स्पेस फिलीपींस। दूसरा, तीसरे के अंदर ए, बी दे रहा हूं मैं आपको ब्लैंक स्पेस क्या? अंडमान्स। अंडमान निकोबार सुना हुआ है होगा, अंडमान्स। और आगे मान लो मैं आपको दे दूं क्या? ब्लैंक स्पेस निकोबार्स। क्या दे रहा हूं? ब्लैंक स्पेस। मैंने दे दिया आपको क्या? निकोबार्स। क्या दे दिया? निकोबार्स। इनसे पहले क्या आर्टिकल आएगा? तो थोड़ी सी के भी देख लो, जिसको आप बोलते हो क्या? काम की बात। तो के भी ये है कि आर्टिकल का यदि जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, ग्रुप ऑफ आइसलैंड यानी द्वीपों के समूह के नाम से पहले ग्रुप ऑफ आइसलैंड यानी द्वीपों के समूह, ग्रुप ऑफ आइसलैंड हो तब तो आर्टिकल आता है द।
और यदि मान लो कोई आपका सिंगल ग्रुप हो, क्या हो, सिंगल आपका आइसलैंड हो, सिंगल आइसलैंड, आइसलैंड जिसे बोलते हैं, सिंगल आइसलैंड हो, तो उससे पहले आर्टिकल आपका क्या आता है, कोई आर्टिकल नहीं आता। ये नोट लगा लो कि सिंगल आर्टिकल आए तब तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, जबकि यदि आइसलैंड का ग्रुप हो, ग्रुप ऑफ आइसलैंड हो, द्वीपों का समूह है, तब आर्टिकल आएगा द। यहां देख लेना, मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं, ब्लैंक स्पेस मैंने बोल दिया आपका जावा, क्या बोल दिया, जावा। अच्छा, ये जावा है आपका, वहां पे सिंगल है, क्या है, सिंगल, एक है ना रे, जावा एक है, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फिलीपींस है, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, इससे पहले आर्टिकल द आएगा। निकोबार्स ग्रुप ऑफ आइसलैंड है, इससे पहले आर्टिकल द आएगा। अंडमान्स ग्रुप ऑफ आइसलैंड है, इससे पहले आर्टिकल द आएगा। रूल क्या है कि ग्रुप ऑफ आइसलैंड जो होता है ना, द्वीपों का समूह है, उससे पहले आर्टिकल आता है द। यदि आप सिंगल ग्रुप, सिंगल आइसलैंड की बात करते हो, सिंगल द्वीप की बात करते हो, तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ये के भी, ये के भी। नेक्स्ट देखना, मैं एक रूल और बता दूं कि आप किसी के रिलेशन की बात करते हो, किसी के संबंध की बात करते हो, तो उसमें भी कुछ लोचा है। दो एग्जांपल देखना और इस चीज को क्लियर कर लेना। मैंने बोल दिया आई विल कॉल ब्लैंक स्पेस मदर, आई विल कॉल ब्लैंक स्पेस आपको दे दिया मदर, और मैं इसी चीज को दूसरी तरफ ऐसे बोल दूं, क्या, मैंने बोल दिया ब्लैंक स्पेस मदर रोज, राइज की सेकंड फॉर्म राइज, रोज, राइजन है ना, ब्लैंक स्पेस मदर रोज इन हर, इन हर, इन हर, आगे मैंने दे दिया आपको क्या, व्हेन सी, व्हेन सी, व्हेन सी। अब देखना इस चीज को एक बार एग्जांपल को लिखता हूं, व्हेन सी, व्हेन सी सॉ ए वीपिंग चाइल्ड, व्हेन सी सॉ ए वीपिंग चाइल्ड। दोनों एग्जाम्पल को पहले पढ़ लो, आर्टिकल पढ़ना है आपको ए एन और द। मैं एक बार यहाँ के भी बता दूं, फिर आप कर लेना इसको। काम की बात यह है कि आप साहब किसी को रिलेशन बता रहे हो, रिलेशन में आप यदि क्वालिटी बता रहे हो ना, आप रिलेशन बता रहे हो, मदर यानी माता का है, आपका फादर यानी पिता का है ना। जैसे मैंने बोल दिया आप बता रहे हो क्या, रिलेशन बता रहे हो, तो रिलेशन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। जबकि आप रिलेशन में क्या बता रहे हो, रिलेशन में यदि क्वालिटी बता रहे हो, क्या बता रहे हो, रिलेशन के अंदर आप बता रहे हो क्वालिटी, तो उससे पहले आर्टिकल आता है द। चीज देखना कैसे, मैं क्या बोल रहा हूं, आई विल कॉल ब्लैंक स्पेस मदर, मैं उसे माँ बोलूंगा, आई विल कॉल मदर, मैं माँ बोलूंगा, तो माँ बोलूंगा, तो ये आप क्या बता रहे हो, केवल और केवल संबंध बता रहे हो, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। दूसरा एग्जांपल देखना, ब्लैंक स्पेस मदर अरोज इन हर व्हेन शी सॉ ए वीपिंग चाइल्ड, जब उसने एक रोते हुए बच्चे को देखा तब उसके अंदर एक माँ जाग उठी। ब्लैंक स्पेस मदर अरोज इन हर व्हेन शी सॉ ए वीपिंग चाइल्ड, जब उसने एक रोते हुए बच्चे को देखा तो उसके अंदर एक माँ जाग उठी। तो मुझे ये बात बताना, अब जो रिलेशन बता रहे हो ना, वो क्वालिटी से आया है। अरे ये कोई ब्लड रिलेशन है क्या, ये एक क्वालिटी का रिलेशन है। जब आप रिलेशन बताते हो डायरेक्ट, तब आपका कोई आर्टिकल नहीं आता, जिसे बोलते हैं जीरो आर्टिकल। जब आप क्वालिटी से रिलेशन बता रहे हो तब वहां आर्टिकल आता है द। एग्जाम्पल दोनों समझ लेना, यहां आएगा द। कैसे कि सर यहां तो रिलेशन था, सिंपल रिलेशन या ब्लड रिलेशन, तो कोई आर्टिकल नहीं आया। जीरो आर्टिकल जिसे आप बोल सकते हो, जिसे आप फाइव बोल सकते हो, खाली जिसे बोलते हैं, एम्प्टी जिसे आपका बोलते हैं। दूसरा है कि आप यदि रिलेशन की क्वालिटी बता रहे हो, अब मुझे बताना, ब्लैंक स्पेस मदर अरोज इन हर व्हेन शी सॉ ए वीपिंग चाइल्ड, जब उसने एक रोते हुए बच्चे को देखा तो उसके अंदर माँ जाग उठी। क्या ये वो माँ ब्लड रिलेशन वाली थी क्या? अरे नहीं ना, ये था क्या, मदर का जो अपन बोल सकते हैं कि मदर लव उसके अंदर जाग उठा, है ना। तो ये क्या होता है,
क्वालिटी का रिलेशन होता है, इससे पहले आर्टिकल आता है द। दोनों में आप डिफरेंस देख लेना। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? नेक्स्ट चीज देखना, नेक्स्ट एग्जांपल की यदि मैं बात करूं तो देखना, एक बार वापस देख लो, वापस बता दूं कि गोल्ड है वो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल से पहले आर्टिकल नहीं आता है, जबकि उसी चीज को आप ऑफ लगा के किसी आगे फ्रॉम या संस्था का नाम दे दिया जाए या प्लेस का नाम दे दिया जाए तो आर्टिकल आता है द। जैसे सी इज फॉन्ड ऑफ वियरिंग ब्लैंक स्पेस गोल्ड, गोल्ड अनकाउंटेबल है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लगा दिया क्रॉस। दूसरा है सी इज फॉन्ड ऑफ वियरिंग ब्लैंक स्पेस गोल्ड ऑफ एस के ज्वेलरी, एस के ज्वेलरी क्या है, एक फर्म या संस्था का नाम है, तो इससे पहले आर्टिकल आया है द। यानी अनकाउंटेबल से पहले आपको प्रीपोजिशन ऑफ मिल जाए। एक बात और याद लिख लेना राज की बात की फॉन्ड के साथ हमेशा आर्टिकल आता है, प्रीपोजिशन आता है ऑफ, फिक्स प्रीपोजिशन है ये। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, शौकीन होना या फिर रुचिकर होना, है ना। ब्लैंक स्पेस ये संस्था का नाम था तो इसे पहले लगा दिया था। और यदि एक आप द्वीपों का समूह है, बहुत बड़ा समूह है, ग्रुप है, तब तो आर्टिकल लगाना है दा। और सिंगल की बात करोगे तब कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। फिलीपींस दा लगा दिया, निकोबार दा लगा दिया, अंडमान दा लगा दिया, जावा सिंगल है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। आई विल कॉल ब्लैंक स्पेस मदर, यदि आप केवल रिलेशन बताते हो, संबंध बताते हो तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। आप रिलेशन को क्वालिटी के साथ बताते हो तो आर्टिकल द लगेगा। आई विल कॉल ब्लैंक स्पेस मदर, मैं उसे माँ बोलूंगा, केवल रिलेशन बता रहे हो, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ब्लैंक स्पेस मदर अरोज इन हर व्हेन शी सॉ ए वीपिंग चाइल्ड, एक रोते हुए बच्चे को देखकर उसके अंदर एक माँ जाग उठी, तो यहाँ आर्टिकल लगा द। बोलो फंडा क्लियर हुआ है क्या? ये है कुछ स्पेशल क्वेश्चन, और इन अपन कुछ क्वेश्चन लेके इस चीज को और क्लियर करते हैं, देखना। नेक्स्ट अपन बात करें कि कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं और इस चीज को और अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। देखना, मैं ले रहा हूं ब्लैंक स्पेस, आपको सीधे सीधे क्वेश्चन करवा रहा हूं, रूल बता दूंगा। मैंने बोल दिया ब्लैंक स्पेस, आपके पास है रेड फोर्ट, मैंने बोल दिया ब्लैंक स्पेस, आपको दे दिया मैंने ताजमहल। तीसरा लिख रहा हूं मैं आपका वहां पे, अच्छा इससे पहले क्या आएगा जवानों? द, और इससे पहले भी क्या आएगा? द। क्यों आएगा? यहां लिख लो कि जो भी आपके पास क्या हो, प्राचीन इमारत हो, ऐतिहासिक आपकी हिस्टोरिकल जो चीज होती है, जो चीज क्या हो, हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस है, उससे पहले आर्टिकल आता है आपका वहां पे द। ताजमहल है, रेड फोर्ट है, ये सारे क्या है? हिस्टोरिकल प्लेस, ऐतिहासिक जगह जो होती है, स्मारक जिसे बोलते हैं, इमारत जिसे बोलते हैं ना। और यदि आप प्राचीन किसी जाति का नाम लेते हो, एंशिएंट कास्ट का नाम लेते हो, एंशिएंट कास्ट बोले तो क्या? हिस्टोरिकल प्लेस, यानी आपका क्या? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक भवन या फिर इमारत, ऐतिहासिक भवन या इमारत या फिर आपका कोई जगह हो, उससे पहले आर्टिकल क्या लगाते हैं? द। दूसरी चीज देख लेना, आपके पास कोई प्राचीन क्या हो, कास्ट, यानी प्राचीन आपके पास जाति हो, उससे पहले भी आर्टिकल लगाते हैं द। कैसे? कुछ चीजें लेके देख लो। मैंने बोल दिया ब्लैंक स्पेस, आपको बोल दिया क्या? मुगल, ब्लैंक स्पेस यूं बोल दिया मुगल। फिर मैंने एक बार ऐसे बोल दिया ब्लैंक स्पेस, आपके वहां पे मौर्य, मैंने बोल दिया ब्लैंक स्पेस राजपूत। तो इनसे पहले क्या आएगा? आर्टिकल द। प्राचीन जाति से पहले आर्टिकल आता है द। तो मुगल से पहले भी आर्टिकल आएगा द, मौर्य से पहले भी आर्टिकल आएगा द, राजपूत से पहले भी आर्टिकल द। चीजें क्लियर हो रही है? बोलो, हो रही होगी? अच्छा, एक जो आपका क्रम बताने के लिए, सीक्वेंस बताने के लिए, क्रम बताने के
लिए, क्रम बताने के लिए, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, इस प्रकार से क्रम बताना हो तो उससे पहले भी आर्टिकल द आता है। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, मैंने बोल दिया आपका वहां पे मैंने बोल दिया इंदिरा गांधी वॉज ब्लैंक स्पेस फर्स्ट लेडी पीएम ऑफ इंडिया। इंडिया की जो लेडी पीएम फर्स्ट है वो कौन है? इंदिरा गांधी। तो क्रम बताने के लिए, सीक्वेंस बताने के लिए उससे पहले आर्टिकल आता है द। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? सीक्वेंस बताने के लिए, क्रम बताने के लिए आर्टिकल द आता है। प्राचीन कोई जाति हो उससे पहले आर्टिकल द आता है। हिस्टोरिकल प्लेस हो उससे पहले आपका द आता है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? नेक्स्ट चीज देखना, मैं लिख दूं आपका वहां पे क्या, कॉम्पैरेटिव डिग्री जिसे बोलते हैं आप। अच्छा, एक एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव यदि क्वालिटी बताते हुए यूज हो नाउन के तौर पर, रूल देखना कि यदि आपका एडजेक्टिव, आप बोलोगे सर ये एडजेक्टिव एडवर्ब होते क्या है? जो क्रिया विशेषण है, एक बार देख लो, चीज क्लियर करवा दूंगा। एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव क्रिया विशेषण, सी इज पुअर वह गरीब है, सी इज पुअर वह गरीब है, तो वहां सी की क्वालिटी कौन बता रहा है? पुअर। तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गए ना। जो एडजेक्टिव होते हैं वो यदि आपका यूज हो, एडजेक्टिव को आप एडजेक्टिव को नाउन के तौर पर यूज करते हो, एडजेक्टिव को नाउन के रूप में यूज किया जाए तो उससे पहले आर्टिकल आएगा द। आप बोलोगे कि सर ये एडजेक्टिव कैसे, क्या मैटर है? अच्छा, जैसे आप बोल दो क्या, आपका पुअर है, आपका रिच है, आपका वहां पे होनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है, ब्रेव है, क्या पुअर, रिच, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ये सेंटेंस के शुरू में यदि नाउन के रूप में आ जाते हैं ना, पुअर, गरीब, रिच, ऑनेस्ट, ईमानदार, डिसऑनेस्ट, बेईमान, आपके ब्रेव, बहादुर, यदि ये क्या कहां यूज हो जाए, ये सारे वर्ड यदि आपके नाउन के तौर पर यूज हो जाए, नाउन के संज्ञा के तौर पर यूज हो जाए तो आर्टिकल आता है आपका वहां पे द। कैसे? एक एग्जांपल देखना, मैंने बोल दिया ब्लैंक स्पेस पुअर, मैंने बोल दिया ब्लैंक स्पेस पुअर डू ऑनेस्ट वर्क। क्या बोल दिया मैंने? ब्लैंक स्पेस पुअर डू ऑनेस्ट वर्क। या फिर मैंने बोल दिया ब्लैंक स्पेस पुअर डू देयर ड्यूटी विथ ऑनेस्ट। मैं क्या बोल रहा हूं, यदि एडजेक्टिव को नाउन के, सेंटेंस के नाउन के तौर पर, है ना, संज्ञा के रूप पर यूज किया जाए, ब्लैंक स्पेस पुअर जो आपके गरीब हैं, डू देयर ड्यूटी विथ, देयर ड्यूटी विथ, मैंने बोल दिया आपका ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ईमानदार जिसे बोलते हैं। तो यहां देखना, पुअर, रिच, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ब्रेव, यदि ये नाउन के तौर पर यूज हो, नाउन के तौर पर, यहां देखो ये शुरू में नाउन के तौर पर यूज हुआ है तो इससे पहले आर्टिकल आएगा द। क्या? यदि एडजेक्टिव है वो नाउन के तौर पर यूज हो, एडजेक्टिव को नाउन के तौर पर यूज किया जाए तो उसके लिए आर्टिकल आता है द। यहां पढ़ा साहब क्या कि ये पुअर, रिच, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ब्रेव यानी बहादुर, ये नाउन के तौर पर यूज हो तो इससे पहले आर्टिकल आता है द। ये नेक्स्ट रूल नोट कर लो। मैंने ऐसे कह दिया ब्लैंक स्पेस ब्रेव सोल्जर्स आर रेस्पेक्टेड इन इंडियन आर्मी, जो बहादुर सैनिक है वो इंडियन आर्मी में रेस्पेक्टेड, सम्मानित किए जाते हैं, तो उससे पहले आर्टिकल आएगा द। यहां बोल दिया क्या, ब्रेव सोल्जर्स आर रेस्पेक्टेड इन इंडियन आर्मी, तो ब्रेव से पहले आर्टिकल आएगा द। क्यों? कि पुअर, रिच, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ब्रेव, यदि इनको नाउन के तौर पर यूज कर लेते हो तो उससे पहले आर्टिकल आता है द। नेक्स्ट रूल आपको बोल दूं क्या, जो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले आर्टिकल आता है द, और जो कंपैरेटिव हो, क्या हो, कंपैरेटिव डिग्री है ना, कंपैरेटिव डिग्री, उसका भी एक लोचा है, स्टार लगा के लिख लो कि कंपैरेटिव डिग्री
से पूर्व है, कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व है। इसके एग्जांपल देख के क्लियर करवा दूं, उससे पहले भी आर्टिकल आता है आपका वहां पे द। कैसे, मैंने बोल दिया, आप लिख लो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल सरने का द। कैसे, किस फॉर्म में, देख लेना। मैंने बोल दिया आपको द हायर ब्लैंक स्पेस, हायर कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, जहां आपको ER वर्ड मिले, मोर है, देन है ना, ये इस प्रकार की जो आइडेंटिटी है वो किसकी है, कंपैरेटिव की। और आपका सुपरलेटिव में क्या मिलता है, EST और मोस्ट, ये मिलता है किसमें, सुपरलेटिव में। सुपरलेटिव में तो EST मोस्ट, और कंपैरेटिव में क्या वर्ड मिलेंगे, ER है आपका, देन है, मोर है, इस प्रकार के वर्ड मिलेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। सुपरलेटिव में क्या मिलता है, EST और मोस्ट, उससे पहले भी आर्टिकल आता है द। और कंपैरेटिव में क्या मिलता है, ER और देन, मोर, इससे पहले भी आर्टिकल आता है द। मतलब जहां EST मोस्ट, ER देन, मोर दिखे वहां आर्टिकल द। कैसे, वो यहां देख लो, ब्लैंक स्पेस हायर, ब्लैंक स्पेस हायर, वी गो, यहां लिखो, ब्लैंक स्पेस हायर, वी गो, ब्लैंक स्पेस मैंने बोल दिया क्या, कूलर, वी फील। अब देखना, यहाँ ER वर्ड मिल रहा है ना, ये देखो दा लगाना है, तो यहां देख लो, हायर से पहले आर्टिकल द, कूलर से पहले आर्टिकल द, ER EST मोस्ट, इनसे पहले आर्टिकल आता है आपका वहां पे द। और दो लड़कों की कंपेयर कर रहे हो और आपको वर्ड मिले क्या, देन, दो लड़कों की या किन्हीं की कंपेयर कर रहे हो। अब जैसे मैं बोल दूं, राहुल इज ब्लैंक स्पेस, देखना एग्जांपल, राहुल इज ब्लैंक स्पेस टॉलर देन, क्या मैंने बोल दिया, राहुल इज ब्लैंक स्पेस टॉलर देन दोज ऑफ टू स्टूडेंट्स, देन दोज ऑफ टू स्टूडेंट। तो यहां देखना, यहां क्या मिला है, टॉलर का ER पड़ा, तो यहां आर्टिकल लगा दो द। चीज क्लियर हुई क्या, कि कंपैरेटिव डिग्री है उसमें वर्ड मिलते हैं, ये ER वाला, देन वाला, मोर वाला, उससे पहले आर्टिकल लगाना है द। सुपरलेटिव डिग्री में क्या मिलता है, EST और मोस्ट, उससे पहले भी आर्टिकल लगाना है द। देखना, राहुल इज ब्लैंक स्पेस टॉलर का ER पकड़ा, आर्टिकल लगा दिया द। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, है ना। ये थे अपने आर्टिकल के रूल, जिनको अच्छे तरीके से हमने रूल और KKB के साथ कर लिया। इनको नोट कर लो, और स्पेशल नोट्स में जहां जहां बताया वहां स्टार लगा के लिख लो, और ऑल द बेस्ट, लगे रहे।